अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन जो कहाँ आए थे डेलीगेशन लेके प्रियंका गांधी के निर्देश पर, और यहाँ पर जो घटना हुई, हिंसा हुई कानपुर में, उसकी मूल जड़ों की बात हुई है। और हमने मांग की है कि कार्रवाई, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कानपुर में? प्रशासन, LIO क्या कर रहा था जिस टाइम ये घटना ऐसी हुई? माहौल था प्रधानमंत्री, और इस वातावरण को इतना राष्ट्रीय स्तर पे हवा बना दिया गया है कि जैसे कि दो संप्रदाय के बीच में बड़ा नफरत का खेल चल रहा है। कानपुर शहर में इसकी कोई जगह, हिंसा की और नफरत की जगह नहीं है। लेकिन जिन नौजवानों के 15 साल जो बच्चे अनजान हैं, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए गए, उनके लिए अगर गैंगस्टर राजसू का ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और हमने मांग की है कि जो लोग भी घटना में जो मूल जड़ों में जाएं और भय का वातावरण ना हो। लोग घर का पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, मेरे घर जा रहे हैं, तो लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस वो वातावरण, मित्रता का वातावरण पैदा करें समाज में कि कहीं भी कोई नफरत की चीज़ और कोई ऐसी पुलिस कार्रवाई नहीं होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको पकड़ा जाए। कमिश्नर से मिलकर मांग की है कि दोषी लोगों को छोड़ा न जाए, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे, वो चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस दल के हों, चाहे जिस मजहब के हों, उनके खिलाफ उसी तरह सख्त कार्रवाई की जाए जैसे आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो मूल में थे इसके, जैसे नूपुर शर्मा के कारण, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थे, जिनके कारण ये बंद का आह्वान हुआ और फिर दो वर्गों में झगड़ा हुआ आपस में, पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ से जल्दी काबू कर लिया। लेकिन ये इस प्रकार की घटनाएं हुई क्यों, उसके मूल में जाने की जरूरत है। क्योंकि कहाँ पर जो लोग निर्दोष हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उनको तमाम धाराएं लगा दी जाएंगी तो आगे चल के उनका भविष्य खराब हो जाएगा और वो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जो लोग दोषी हैं। और कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको जांच करा रहे हैं और जो नाम आपके पास ऐसे आए हों उनको दीजिएगा, उसकी जांच करा के हम उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी प्रकार से पक्षपात का काम नहीं करेंगे। मैंने अनुरोध किया है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रहेगा। मैं अमेठी में रहा हूँ, मैं कन्नौज में रहा हूँ, उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, किसी तरह से पक्षपात नहीं होगा। और हम लोग इसी आश्वासन के साथ जा रहे हैं कि आगे चल करके जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो एक पक्षी कार्रवाई नहीं होंगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनके हाथ में पत्थर होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि जिनके हाथ में पत्थर है एक तरफ छोड़ दिए जाएं और दूसरे लोग जिनके हाथ में पत्थर हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो। आज उन्होंने आश्वासन दिया है, मेरा पूरा विश्वास है प्रशासन हम लोगों का सहयोग करेगा, जनता का सहयोग करेगा, जनता में सद्भावना का वातावरण पैदा करेगा। हम लोगों ने भी अनुरोध किया कि हम सद्भावना यात्रा निकालना चाहते हैं उन बस्तियों से। उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाइए, मैं फिर आपको अनुमति देता हूँ, आप सद्भावना यात्रा निकालिए। यही हम लोगों की बात हुई। ठीक हो गया। आते जाएंगे इसमें जनता के लिए लोग हैं, जनता के लोगों को सफर करना तो भाग जाएंगे जाएंगे वो बना रहे हैं। अगर उसके लिए हुई ना चौकी के अंदर है।